अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, लेक्चर नंबर 17 है जिसके अंदर हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन को सीखना है। उससे पहले कहूँगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है। लेक्चर का आगाज़ करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों, एनर्जी एक बॉडी में जो उसकी एंगुलर मोशन की वजह से हो तो उस एनर्जी को हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है, अगर वो एंगुलर मोशन हो, रोटेशनल मोशन हो, तो इस काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का नाम देंगे। मैथमेटिकली हमने इसका जो फार्मूला है वो निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो जनरल फार्मूला है वो इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर है। यहाँ वी की वैल्यू आप लगा दें, वी इक्वल टू आर ओमेगा है, तो वी हटाया, उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट की, स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा। और नेक्स्ट स्टेप में आप स्क्वायर को सॉल्व कर लें, आर का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर, तो हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और एम आर स्क्वायर आप जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की इक्वल है, तो एम आर स्क्वायर हटाया, उसकी जगह आई लिख दिया, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ये इसकी जनरल मैथमेटिकल फॉर्म है। अब जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो एक रिजिड बॉडी की हमने निकालनी है। रिजिड बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने जा रहे हैं। तो एक रिजिड बॉडी को आप कंसिडर करें, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाया गया, तो इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो यहाँ पे, और इसको डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर हमने ब्रेक कर दिया है। तो जो सेगमेंट 1 है उसका मैस m1 और उसका जो डिस्टेंस है, रेडियस है r1। सेगमेंट m2 उसका डिस्टेंस r2 या रेडियस r2। सेगमेंट m3 उसका रेडियस r3 एंड सो ऑन। तो अगर हमने टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो उसके लिए हमें हर एक पीस की काइनेटिक एनर्जी पहले अलग अलग निकालना होगी। तो रिजिड बॉडी को डिफरेंट स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर दिया गया, जिनके मैसेज m1 m2 m3 हैं। हर पीस का जो रेडियस r1 r2 r3 एंड सो ऑन। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए तमाम की काइनेटिक एनर्जी ऐड करना होगी। सेगमेंट 1 की काइनेटिक एनर्जी, सेगमेंट 2 की काइनेटिक एनर्जी, इसी तरह से n नंबर ऑफ सेगमेंट्स की काइनेटिक एनर्जी सबको ऐड कर दें, फार्मूलाज लगा दें। जो पहला सेगमेंट है उसके लिए 1/2 m1 v1 स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे सेगमेंट के लिए 1/2 m2 v2 स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह चलते चलते n नंबर ऑफ सेगमेंट के लिए 1/2 mn vn स्क्वायर। अब यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा है। ओमेगा के बारे में एक और चीज़ देखें कि रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी के तमाम जो सेगमेंट्स हैं उनका ओमेगा एक ही जैसा होगा, तो ओमेगा जो है वो सेम फॉर ऑल पीसेज है। तो अब आप वैल्यूज पुट कर दें, जहाँ v लिखा है वहाँ आर ओमेगा पुट कर दें, v1 r1 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह आगे भी आर v2 की जगह r2 ओमेगा स्क्वायर, और फिर आगे n नंबर vn है तो उसके लिए आप वैल्यू पुट कर दें rn इंटू ओमेगा होल स्क्वायर। अब आप क्या करो कि स्क्वायर को सॉल्व कर लो, स्क्वायर को अंदर सॉल्व करो तो r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ये आगे r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसी तरह इधर r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें बच्चों की जो चीज़ें कॉमन है उनको निकालें। अगर आप गौर करें हर टर्म में 1/2 1/2 1/2 मौजूद है। फिर गौर करें तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो ओमेगा स्क्वायर सब में जो है वो कॉमन है, तो 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, और ब्रैकेट के अंदर जो बाकी पोर्शन है वेरिएबल पोर्शन वो आ गया m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, mn rn स्क्वायर। अगर आप गौर से देखिए तो ये सेगमेंट 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सेगमेंट 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये nth सेगमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। यानी ब्रैकेट के अंदर तमाम सेगमेंट्स के मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया जो हैं वो ऐड हो रहे हैं। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो इस सब को हटा के हम आई लगा सकते हैं, तो इस सब को हटाएं तो आई आ जाएगा। तो देखें रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 ओमेगा स्क्वायर तो मौजूद था, और ये ब्रैकेट वाला जितना पोर्शन है ये ऐड अप होके इक्वल टू आई हो रहा है, तो सबको हटा के उसकी जगह आई लिख दिया। तो ये टोटल क्या है हमारे पास, टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इससे ऊपर वाले स्टेप में इसको समेशन के फॉर्म में लिखा गया है। तो ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है बच्चों, यानी जिसमें मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया तमाम सेगमेंट्स में इस तमाम सेगमेंट्स के ऐड हो रहे हैं, तो उसको समेशन के फॉर्म में लिखा है कि समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, यानी आई नंबर ऑफ सेगमेंट्स हो तो एम आई आर आई स्क्वायर। तो आप समेशन की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको आप डायरेक्ट आई से रिप्लेस करते आप इसको टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है वो लिख दें।
आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। लेक्चर को फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।